अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अज़रा आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं स्क्रीन से हट चुकी थी। तो आज मैं तैयबा आपी के घर आई थी ईद के बाद, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि ईद कैसी गुजरी। और ईद साथ नहीं गुजरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम ईद के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे गुजरी। कैसी है तैयबा आपी आप? बिल्कुल ठीक ठाक असरा, आप भी ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक। बस मैंने आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया, क्योंकि आपको पता है कि मेरा आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मैं हाँ, आना जाना इधर ही लगा रहता है। तो सेम आप हियर। चली गई थी ना ईद पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कितने अरसे से मिली ही नहीं हूँ। ऐसा ही है क्योंकि हम लोग मोस्टली टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं। बिल्कुल। तो जब हम साथ नहीं होते हैं तो हमें फील होता है, एक दूसरे की कमी फील होती है। बहुत ज्यादा फील और होती है, लाइक वो मतलब रमजान में ऑफिस से इधर आ जाना, जी, वीडियो कोई कर लेना, कोई काम कर लेना, तो ऐसे लगता था कि बस। रमजान तो हमने बहुत ज्यादा टाइम साथ गुजारा, हाँ, स्पेंड इफ्तार किया। में। और मैंने कुकिंग भी सिखाई असरा को। मेरे पकोड़े जला दिए थे। पकौड़े जला दिए उसने मेरे। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने चांद रात को क्या किया, फिर मैं बताऊंगी कि मैंने चांद रात को क्या किया। चांद रात को जरा हम लोग सबसे पहले मेहंदी लगवाने के लिए गए बच्चों के साथ। हम्म। भाई के बच्चे और सारे जो मैं फैमिली आपको में बोल होते रही थी हैं। ना यहाँ रुक जाए, फिर मैं मेहंदी लगाती आपको। हाँ, अज़रा बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, लेकिन मैं बैड लक के मैं यहाँ नहीं थी तो लगवा हम्म। नहीं सकी। तो उसके बाद जो रूटीन का होता है, रात 3-4 बजे तक यही हम्म। गहमा-गहमी रही। फिर कपड़े वगैरह ईद के लिए सारे और तैयारी करके फिर तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे सोए। अच्छा। और तो सुबह खीर वगैरह सुबह उठ के बनाई आपने? हाँ, खीर सुबह बनाती हूँ क्या फ्रेश। क्या डिशेस बनाई थी, ये बताएं। उसमें सबसे पहले शीर खुरमा, जो कि हाय हाय, मेरा बहुत फेवरेट ज़रूरी है। होता है। और उसके साथ क्रीम चाट थी, अच्छा। चना वो चाट भी थी, मेरी फेवरेट है। देसी चिकन का सालन था। और बिरयानी थी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है फैमिली में। हम्म। मेरे हाथ से लोग खाते हैं सब। आपके हाथ का क्या चीज़ है जो फेवरेट नहीं है? किसी का सारा कुछ ही फेवरेट है। अच्छा, मैं अगर बताऊँ ना, मुझे रमज़ान में सबसे ज़्यादा आपकी डिशेज़ में से क्या सबसे ज़्यादा हुँ, पसंद आता है? एक मुझे दूध सोडा बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। हुँ। मतलब वो इतने मज़े का, जब रोज़ा खोल के आप वो ठंडा-ठंडा पिए ना, तो बस एक वो कहते हैं ना अंदर से ठंड पड़ गई है वो। बिल्कुल। दूसरा मुझे आपका रशियन सैलेड जो आप बनाती थी, क्रीम चाट, हाँ, ओए बिल्कुल। होए! वो तो बहुत ही मज़े का, लज़ीज़। और दही भल्ले पता पता भी नहीं चला ना कितनी जल्दी रमज़ान इतने गुज़र जल्दी गया। गुज़र गया, हाँ। पता ही नहीं चला है। मौसम भी बहुत अच्छा था। हाँ, ये बहुत इवन मज़े ईद का पे था। भी बहुत अच्छा मौसम था। अच्छा था बहुत मौसम। इस वज़ह से ज़्यादा एन्जॉय किया ना ईद पे। हाँ, धूप होती फिर पिक्चर्स कैसे बनती। आपने हाँ। तो एन्जॉय किया, मैंने एन्जॉय नहीं किया। अच्छा। इसको जब मैंने पता किया, अज़रा से मैंने पूछा कि आप मुझे दिखाओ कैसी लग रही हो? तो ये 4-5 बजे का टाइम था, कहती मैं अभी सो के उठी हूँ। तो ये सारी ईद सच सो में के पता है क्या गुज़ारी। हुआ है रात को ना, जब पता चला ना कि चाँद नज़र आ गया, तो आपको पता है यहाँ पे तो मर्कज़ चले जाएँ और शॉपिंग और ये वो, मतलब शॉपिंग तो हमने कोई अच्छा, करनी एक नहीं और थी। मज़े की बात, पाकिस्तान में चाँद इतना लेट चढ़ाते हैं कि बंदा अपना चाँद चढ़ा ले और ईद मना ले, वो ज़्यादा हाँ, बेटर रह सही जाता बात है। है। मतलब इतना जाके लेट पता चला, आई हाँ। थिंक कोई 10 बजे जाके पता चला था कि कल। 9:30 10 हाँ, का इस तरह। टाइम था। तो मतलब शॉपिंग तो हमने कोई करनी नहीं थी, बस वो एक हाँ, वैसी एक वो हमारा रिवाज बना हुआ है कि चाँद रात को चाँद रात बाहर को जाना बाहर है, जाना है मस्ट। चूड़ियाँ चढ़ानी है, मेहंदी हुँ। लगवानी है, ये सब। मेहंदी अच्छा, तो वैसे ये देखा जाए ट्रेडिशनल बड़ा अच्छा लगता है अच्छा ना, लगता है चूड़ियाँ बहुत। चढ़ाना। अभी मतलब ये वो चीज़ खत्म होती जा रही हुँ, है। जैसे हम लोग पहले जाके बाहर से चूड़ियाँ चढ़ाते बिल्कुल, थे। और स्पेशली ईद कार्ड्स मैं बहुत मिस बिल्कुल। करती हाँ, हूँ। ईद कार्ड्स वो तो बिल्कुल ही हाँ, खत्म हो वो चुके बहुत हैं। खूबसूरत लगता था काम। अभी जो है एक व्हाट्सएप मैसेज करें, सबको फॉरवर्ड बिल्कुल। करें, मतलब वो फीलिंग नहीं मैं होती है। सच बताऊँ, मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी किसी को नहीं किए ईद वाले दिन। ओह! मतलब मैं उठी इतना लेट थी, सच में। अच्छा। पता नहीं कितने मैसेजेस अनसीन पड़े हुए, अभी मैंने देखे भी नहीं है, और वो समझ रहे होंगे शायद ये पता नहीं क्यों नहीं रिप्लाई करे। देख लो भई, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी अज़रा को मैसेज कोई ना करे। अच्छा, हम जीनन मरकज गए तो वहां से सब चूड़ियां चढ़ा रहे थे, मुझे कहते तुम भी चढ़ा लो, फिर हुँ। चूड़ियां वगैरह ली, और इतना रश था, लाइक बहुत ज्यादा रश था, और ये भी डर था कि कोई बैग ही ना चुरा के ले जाए। अच्छा, ये सब लोग ये समझ रहे होंगे कि हम लोग स्पेशली मैं यूनिफॉर्म में हूँ। तो हम्म। हम लोग ऐसे ही बैठे थे गपशप, तो हमने सोचा कि हाँ, जब ईद की डिस्कशन करनी है तो आप कर लोगों ही के रहे हैं साथ तो हाँ, शेयर करें। शेयर कर लें, इसलिए बिल्कुल। यूनिफॉर्म में ही हम लोग बैठ गए, क्योंकि अभी हाँ। एक हमने लीगल वीडियो लेकिन रिकॉर्ड अगर की आपको थी। बताऊं, इनको ना पता होता, इनको नहीं पता चलना था कि आपने यूनिफॉर्म पहनी है। ओ, तई मैंने भाभी बता क्योंकि दिया। लॉयर हैं, और इनकी आज ये कोर्ट गई थी, तो आज इन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन के इन्होंने जाना था। इसका रीजन ये था कि बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में, मतलब तई बहुत भाभी अच्छा। के ना दो, एक वाइट यूनिफॉर्म होती है और एक ब्लैक यूनिफॉर्म होती है, और वो भी हाँ डिपेंड करता है कि अच्छा आज मौसम ऐसा है तो हमने ब्लैक यूनिफॉर्म पहननी, जी। और आज अगर मौसम ऐसा है तो हमने वाइट यूनिफॉर्म पहन के जानी है। तो मतलब उन्होंने वो करके रखा हुआ है कि आज हम्म। कौन से कलर की यूनिफॉर्म पहन के जानी है। तो ये दुपट्टा तई भाभी ने थोड़ा सा यूनिफॉर्म के स्टाइल में रखा हुआ है, इस वजह से शायद थोड़ा सा उनको लगा। हम पता है चांद रात को तकरीबन वापस आए हैं, रात को कोई 2 बजे वापस आए हैं। जी। 2 बजे वापस आई हूँ मैं। मैंने सोचा, क्योंकि बड़ी चांद रात हम लोग पूरा रमज़ान तो हम रात को समझते हैं, पूरा रमज़ान का जी जी महीना पूरा बिल्कुल। ही बड़ी रातें होती हैं और जी। इबादत की रातें होती हैं। लेकिन
हाँ, मैं तो अक्सर निगलेक्ट कर जाती थी कि चांद रात भी बड़ी रात है और इस रात भी इबादत करनी हम्म। चाहिए। हम कहते हैं ना कि पूरी रमजान के रोजा रख लिया और ईद वाले दिन हम ईदी मांगते हैं बड़ों से, क्या आज हमें बिल्कुल। ईदी दें। तो वो जो चांद रात होती है ना, वो अल्लाह ताला से ईदी लेने की रात होती है। ऐसा ही है। तो मैंने सोचा कि लाइक थकी हुई थी, शदीद किस्म की थकी हुई थी, सुबह सवेरे की उठी थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़े से कोई दुआ शुआ मांग लेती हूँ। फिर बस मैंने मुश्किल से 2 नवाफिल पढ़े और फिर मैंने कहा फजर हो गई, फजर पढ़ के मैं सोई हूँ। और मैं कोई उठी हूँ जब 3-4 बजे, मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि किसी का मैसेज आया होगा, या बस मुझे कहा, मुझे पता था तईबा आपी ने कहना है कि असरा तुमने अपने कपड़े पहन के मुझे पिक्चर नहीं सेंड की। फिर मैं उठी हूँ, फिर मैंने तईबा आपी को मैसेज किया और फिर उसके बाद हमारी बातचीत हुई। शाम के टाइम आपने क्या किया, मतलब कि जो मीठा शीठा बना के उसके बाद सारा घर पे ही या इधर सारा उधर दिन कहीं गए? नजरा, क्योंकि वहाँ पे होम टाउन है, होम हम्म। स्टेशन है। तो वहाँ सारा दिन रिलेटिव्स गेस्ट आते आते जाते रहते रहते हैं। हैं, भाई भाभी बच्चे हम्म। सारे। तो वही चलता रहा सारा दिन। ईद वाले दिन कहीं निकल नहीं सकते हैं, बस हम्म। ये था कि मौसम बहुत अच्छा हाँ, था, बड़ों की यही बात है ना, बड़े बेचारे निकल नहीं सकते निकल नहीं कहीं। सकते हैं। सेकंड डे ये था कि सेकंड डे हम लोग फर्स्ट हाफ तक तो घर में ही थे। हम्म। उसके बाद काफी सारे फैमिली के बच्चे वगैरह आए, तो पूल में पानी वगैरह किया और उसमें वो नहाते रहे। हाँ, आपने पूल बनाया ना घर में इतना पूल, हाँ। खूबसूरत सा। और उसके बाद हम लोग बाहर चले गए आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, किसी ने पिज्जा खाया, आइसक्रीम पास्ता वगैरह। हम्म। बस इसी तरह से टाइम गुजरा। अच्छा। लेकिन एक दुख हुआ आजरा, हम्म। कि हम लोग जब ये चीजें कर रहे थे तो फलस्तीन के बच्चों का सोच के हाँ, बहुत बिल्कुल। तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मैंने रमजान में क्लिप्स देखे कि वो उनके पास खाने की भी चीज नहीं है कुछ। मतलब कि अब तो देखे भी नहीं जाते ना वो क्लिप्स। मतलब दिल करता बस आगे कर दो, क्योंकि हम्म। देख के तकलीफ होती है और हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ बोल सकते हैं, और मेरा ख्याल है जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ बोलना, हमें बोलना होगा, बिल्कुल। क्योंकि यही एक काम है जो हम कर सकते हैं, वरना इस्लामिक कंट्री सारी चुप हैं। आप देखें लास्ट टाइम जब इसराइल पे ईरान ने किया है तो हम्म। सबको तकलीफ हुई, सब बोले, बिल्कुल सलामती ऐसे ही। कौंसिल का इजलास भी बुलाया गया। जी हाँ। लेकिन ये काम इस फलस्तीन के लिए नहीं हो रहा है, इस चीज की तकलीफ थी। बहुत मतलब कि देखें, हर बच्ची की ख्वाहिश होती है ना कि वो ईद ईद मतलब दिन ही ऐसा है, मतलब कि अगर हम गरीब किसी की भी बात करें ना, जो पूरा साल कपड़े नहीं बनवाते, जूतियां नहीं लेते, चूड़ियां कुछ भी, ईद का दिन ऐसा होता है ना कि वो गरीब माँ बाप भी जो होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ करके ना ईद करके वाले दिन अपने बिल्कुल, बच्चों को ला हाँ। के नए कपड़े पहनाते हैं, हम्म। चाहे किसी भी तरह। बिल्कुल। तो ईद का दिन ऐसा है कि यहाँ पे ना हर हर कोई बच्चा जो होता है ना, उसकी ख्वाहिश होती है बच्चियों की हम्म। कि हम कपड़े पहने, मेहंदी लगाएं। लेकिन अगर हम फलस्तीन के बच्चों को देखें ना, तो उन कपड़े तो दूर ही बात, उन बेचारों के लिए जिंदा रहने के लिए खाने की कोई खाने चीज की भी बिल्कुल अवेलेबल भी नहीं है। अवेलेबल नहीं है, वो ऐसे ही है। वो जो जमीन पे गंदा पानी है वो पीने के लिए मजबूर है। हम्म। अब तो हम क्या कर हमें, सकते हैं भाई, लाइक देखे, अगर मैं अपने सोशल मीडिया की बात करूँ तो मेरी भी इतनी फॉलोइंग नहीं है, मेरे भी इतने फॉलोअर्स नहीं है। लाइक मैं बात तो कर सकती हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे फॉलो किया उन तक ही मेरी बात जा सकती जी है, जी, ज्यादा से ऐसे ही। ज्यादा कुछ अकाउंट्स तक ज्यादा जा लेकिन सकती नजरा ये भी है ना कि हम अपने हिस्से का काम तो करें, हम है। उतना तो बिल्कुल। बोलें जितना बोल सकते हैं, या अगर 10 बंदे भी सुन रहे हैं जी हाँ। तो वो हमारी बात तो जाए ना किसी बिल्कुल, तक। हमें तो अपने हिस्से का शमा जलाना चाहिए। हाँ। लेकिन दुख होता है कि हमारे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और बात नहीं करते हैं बिल्कुल। जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उनको दुनिया भर में लोग जानते हैं, जी। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों चुप साधी हुई और है। आप देखें कि इंग्लिश एक्ट्रेसेस हैं, काफी ज्यादा बोल सारे रही हैं। सिंगर्स हैं, वो सब बोले बिल्कुल। हैं। प्लेयर्स हैं, वो बोले हैं फलस्तीन के लिए, वो फलस्तीन के हक में बोले हैं। मॉडल हैं जो गीगी हदीद, जी। उन्होंने कहा है कि ठीक है, मुझे अपने करियर की कोई फिक्र नहीं है, मेरा हम्म। करियर तबाह होता है हो जाए, बिल्कुल। लेकिन मैं फलस्तीन के हवाले से बात करना मुस्लिम से नहीं तो वो भूल बहुत सकती। बेहतर है ना, फिर बिल्कुल। वो लोग के वो कम से कम बोलते हैं उनके लिए। पता नहीं क्यों यहाँ पे हमारे इतनी पाबंदी लगाई जा रही है, इवन के जो अभी हमारे मैचेस चल रहे थे रमजान से पहले, उसमें फलस्तीन के झंडे लेकर जाना बंद, अलाउ नहीं था, बैनर्स अलाउ नहीं थे। हाँ। इवन के वो एक लड़की लेके गई तो उससे छीन लिए गए। ये बहुत तकलीफ की बात है कि हम पाकिस्तान में रह के भी, जिसको आज़ाद मुल्क कहा जाता है, और वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, अगर देखा जाए तो उनके बारे में हमें बोलना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल। अगर इजाज़त नहीं है तो बहुत गलत चीज़ है। मतलब हम देखें, अगर हमारे कोई हाँ। जानवर भी मर जाता है जी। ना, हमें उसका भी दुख होता है बिल्कुल। कि कोई चिड़िया बाहर ऐसे मरी ही है। पड़ी है प्यास से या किसी तरह, हमें उसका भी दुख होता है। और वहां पे मतलब कोई 8-10 लोग भी नहीं ना, इतने हजारों हजारों की की तादाद तादाद में में, मर रहे हैं बिल्कुल। लोग, बच्चे मर रहे हैं, स्पेशली औरतें। बच्चे। औरतों को और वहां पे वो जो बुनियादी जरूरियात है, सैनिटरी पैड्स वगैरह, वो तक की सहूलियात वो भी उनको नहीं नहीं दी है। जा रही। आप ये देखें कि एक जंग में भी कानून होता है कि आप हॉस्पिटल्स पे हमला नहीं कर सकते, स्कूल्स पे, बच्चों पे। और वो तो तो वहां तबाह पे कर चुके हैं मतलब वो। कोई चीज ऐसी नहीं है कि उन्होंने किसी चीज का ख्याल रखा है। ये पूरा जो है एक जंगी क्राइम है, एक मतलब बस। फिर भी उस पर कोई बोल नहीं रहा ना, आप देखें, जी। मतलब मुझे मुझे सिर्फ ये सोच के होती है हैरानगी कि मतलब ठीक है, अगर आप किसी मफाद के तहत या किसी भी चीज के तहत हमला कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, मतलब
कम से कम इतना तो सोच लें, वो इंसान है, कोई कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं, हाँ बिल्कुल, इतनी ज्यादा तादाद में उनको मार दिया है। बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। और मैं अपने देखने वालों को भी कहूंगी कि जब नमाज पढ़ें और जहां बोल हम्म। सकते हैं बोलें फ़लस्तीन के लिए, अपनी तरफ से आप अपना हक अदा करें। बिल्कुल, और अपनी तरफ से हम जो अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ डोनेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत से बिल्कुल। ऐसे अकाउंट्स या आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनकी डोनेशन लेके फ़लस्तीन तक लेके लेकिन जा जो रहे हैं। लेकिन ऑथेंटिक अगर है, देखा जाए जो ऑथेंटिक है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऑथेंटिक, जो आप जिनकी आपको पूरी तसल्ली है कि ये वहीं पर जाएगी इमदाद। जैसे ईदी है हमारे। बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन आपने देखा होगा ये अभी रिसेंटली जब रमज़ान से पहले के जो इमदाद के लिए जो ट्रक्स जा रहे थे, ये भी उन्होंने ये भी एक चाल के तौर पे किया। बिल्कुल हाँ। वो कहते हैं ना कि परिंदों को दाना डालते हैं तो वो सारे परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं और शिकारी पकड़ लेता है हाँ एकदम से उस उनको। वक्त फिर उन्होंने उनके ऊपर तो बॉम्बिंग उस की है टाइम उन उन्होंने। पे बॉम्बिंग करते थे। हम्म। मतलब कहाँ का इंसाफ है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। फिर वो मतलब इमदाद इतनी आ रही है तो वो जा कहाँ रही है। जी। तो ये है कि हम लेकिन एक बात तो है कि हम हाँ। लोग भूल जाते हैं जिस हम्म। टाइम खुशी का मोमेंट होता है उस टाइम हम भूल जाते हैं। वो है कि हमारे दिल में ऐसी बात नहीं है कि हमारे दिल से वो बिल्कुल बिल्कुल। निकले हुए हैं या हमें उनके लिए दुख नहीं है। लेकिन इंसान की ना फितरत ही ऐसी है कि वो खुशी के वक्त ना भूल जाता है। भूल जाता है। खुशी के वक्त भूल जाता है, याद लेकिन जब रखना वो खुद चाहिए बिल्कुल। दुखी होता है ना हाँ। तब उसको दुनिया भर के सारे दुख याद हम्म। आएंगे। लेकिन ये है कि जब ईद का दिन था तो हम लोग भी भूल गए थे उन जी बेचारों को। ऐसे ही है। तो अब हमारी भी गलती तो है। ये वही बात है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो एक चिड़िया अपनी चोंच पे पानी ला के डाल जी। रही थी, तो उसने कहा कि कम से कम मेरा नाम आग बुझाने वालों में बुझाने शामिल वालों होगा, में से लगाने बिल्कुल। वालों में नहीं। तो वही मैं कहती हूँ कि आप अपना नाम उसमें शामिल करें कि आप उसके हक में बोले तो थे कम से कम। बिल्कुल। बाकी किसी भी लेवल पे, जी। फॉर एग्जांपल आपका कोई इंस्टा पे या यूट्यूब नहीं है, हम्म। आपका फेसबुक नहीं है, कम से कम आपके व्हाट्सएप पे तो कुछ लोग होंगे, जी। कम से कम उनको तो पता होगा कि ग्रुप्स इसने में बोलना है। डालें आप, जितना कर सकते हैं आवाज उठा सकते हैं हम्म। उठाएं। और हम यही कर सकते हैं हम, और यही कर तो सकते बहुत हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, वो तो आप नेशनल लेवल पे ही चीजें हम होती हैं। नेशनल लेवल पे भी कुछ नहीं कर सकते, हमारा मुल्क हमें इजाजत ही नहीं दे रहा है कि आप कुछ करें। हाँ बिल्कुल। हम बोलेंगे भी तो वी को ढाला आ जाता है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। बाकी और आपसे इंशाल्लाह डिस्कशन होती रहेगी, सारी इंशाल्लाह चीजें ऐसे आपसे बैठक डिस्कस लगाया करेंगे। करेंगे कभी कभी। जी। थोड़ा सा आज इंसान दिल रिलैक्स किया हो आप जाता है, लोगों से लाइफ चीजें इतनी डिस्कस टफ हो करने गई को। है। आप लोग कमेंट्स में बातें करें हमारे साथ, हमसे हाँ पूछें, हमें बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, हमें अच्छा लगेगा। और बिल्कुल इंशाल्लाह हमें आप बताएं आपको कैसा लगा हमारा ये छोटी सी गपशप। तो फिर आगे बिल्कुल इंशाल्लाह करते रहेंगे। इंशाल्लाह। जिस टॉपिक पे आप करना चाहें आप बताएं, हम और करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि हमने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है लॉ एवेन्यू के नाम से, जिस पर हम कानून को डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को। सो आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और तैयबा भी मेरे साथ वहाँ पे मौजूद होंगी। और हम कानून के डिफरेंट टॉपिक, अगर आपका भी किसी टॉपिक के ऊपर सवाल है, लाइक आप किसी कानून के हवाले से डिस्कशन चाह रहे हैं, आप हमें सिर्फ उस चैनल पे जाके, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, वहाँ से जाके हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें मैसेज के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं कि मुझे कानून के किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है या मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल। आप हमें पहुंचाएंगे और आगे हमारा काम है कि हमने उसको आप तक कैसे पहुंचाना है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज।